अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे ब्लू रेबेलियन। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो रियोतस थे उनको हक मिल गया कि वो रिफ्यूज़ कर सकते थे इंडिगो कल्टीवेशन, यानी वो इंडिगो कल्टीवेशन अब नहीं करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आफ्टर द रिवोल्ट द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो केम टू एन एंड इन बंगाल एंड शिफ्टेड टू बिहार, यानी अब ये बंगाल में बंद हो गई इंडिगो कल्टीवेशन और इसको कहाँ अब ये शुरू कहाँ अब हुई, इसको कहाँ शिफ्ट किया गया, इसको अब बिहार में शिफ्ट किया गया। यानी अब बिहार में जो रियोत्स थे वो ये कल्टीवेशन इंडिगो कल्टीवेशन करने लगे। अब जितना ये रिवोल्ट हुआ था, कमीशन बैठा था, ये सारा प्रोसेस जब हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ये इंडिगो यानी प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो थी ये खत्म हो गई। कहाँ पे? बंगाल में। अब बंगाल में ये अपने एंड पे आ गई और जो प्लांटर्स थे वो धीरे धीरे बिहार में शिफ्ट होने लग गए। एक इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, यानी ये कि इस वजह से बंगाल में एंड हुआ, यानी किस वजह से बंगाल में ये इंडिगो कल्टीवेशन बंद हो गई, ख़त्म हो गई। क्योंकि वहाँ जो रिवोल्ट हुआ था, कहाँ? बंगाल में। एक्चुअली क्या था, कुछ डाइज भी इन्वेंट हुई थी वहाँ, यानी कुछ ऐसी सिंथेटिक डाइज इन्वेंट हुई थी जो कि अब लोग यूज़ करने लगे थे, किसके लिए? अपने क्लोथ्स को डाई करने के लिए। तो उस वजह से भी थोड़ा सा डिमांड में कमी आई थी, किसकी? इंडिगो की। और ये हुआ था कि बंगाल में क्योंकि विरोध हुआ था, यानी वो लोग जो थे वो जंग पे उतर आए, वो भड़क गए। किस लिए? कल्टीवेशन, इंडिगो कल्टीवेशन पूरी तरह से अब एंड हो गया। और बंगाल में कहाँ शिफ्ट हुआ, यानी जितने भी प्लांटर्स थे वो कहाँ शिफ्ट हुए? बिहार में। और ये वहाँ पर कल्टीवेशन करने लगे, कहाँ पे? बिहार में। लेकिन कुछ सालों बाद वहाँ पर भी सेम सिचुएशन, कहाँ पर? बिहार में। यानी पहले बंगाल में, फिर इसी तरह बिहार में जो सिचुएशन बंगाल में हुई थी, रिवोल्टों ने, जो कि प्लांटर्स ने जो उनको ज़बरदस्ती करवा रहे थे इंडिगो कल्टीवेशन, तो ये सेम सिचुएशन राइज हुई कहाँ पे? अब बिहार में। जब लोगों को लगा कि उन्हें लॉस हो रहा है तो क्या हुआ, वो लोग भी वहां पर रिवोल्ट पर उतर आए। कहाँ? बिहार में। अब वहां भी अब लोग रिवोल्ट पे उतर आए। और उस रिवोल्ट में एक और चीज भी हुई कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने जो वहाँ चंपारण का रिवोल्ट था उसमें हिस्सा लिया था, यानी महात्मा गांधी ने। जैसे मैं कह सकती थी कि चंपारण सत्याग्रह जो था वहां पर भी महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था। तो अब हम समझ चुके हैं कि सारी सिचुएशन इस चैप्टर में कि हुआ क्या। अगर हम फिर से बात करें, पहले तो मेथड बनाए गए, इस जो हमने पढ़ा, पहले तो मेथड बनाए गए। क्या मेथड? यानी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जिसमें कौन कौन से मेथड्स थे। यानी पहला मेथड था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो दूसरा फिर कौन सा आया? महलवारी सिस्टम। तो फिर कौन सा आया? तीसरा वो आया था रिवोती सिस्टम। यानी ये जो इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं, इसमें अब क्या क्या हुआ रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। पहले इसमें मेथड्स बनाए गए, वो 3 मेथड्स थे। फिर उसके बाद हमने क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया था। और ये सारी चीज़ों के बाद एंड में हमने डिस्कस किया अबाउट इंडिगो कल्टीवेशन। तो अब आपको पूरा प्रोसेस इस चैप्टर का समझ आ चुका होगा। तो राइट, तो इसी के साथ वी आर कमिंग टू एंड ऑफ आवर चैप्टर, यानी हमने अब ये चैप्टर खत्म किया। तो आपने देखा अब
کہ یہ جو سارا ہم نے چیپٹر پڑھا، اس میں ہم نے جو اس کا نچوڑ نکلا، جو اس کا یہ انڈیگو کلٹیویشن بند ہو گیا، یعنی میتھڈز بنائے گئے. پہلا میتھڈ کون تھا؟ پہلا تھا پرماننٹ سیٹلمنٹ سسٹم. دوسرا کون تھا؟ دوسرا تھا یہ محلواری سسٹم. تیسرا تھا ریووتی سسٹم. تیسرا تھا ریووتی سسٹم. اس کے بعد کراپس کے بارے میں ڈسکس کیا. تو یہ سارا ہم نے اس چیپٹر میں پڑھا. Now we are coming to end of our chapter. تو اسی کے ساتھ یہ جو ہمارا تھرڈ چیپٹر یہ اب ختم ہو گیا. اب ہم کریں گے اسٹارٹ چیپٹر نمبر 4 کل کریں گے. تھینک یو.